समझने वाली बात। आज हमारे देश के जो माहौल है और जो हालात है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि विभिन्न धर्म के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के राष्ट्रवाद हम लोगों के मन में गढ़ा जा रहा है, भरा जा रहा है, जिससे हमारा देश पीछे जा रहा है। अभी कई सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी दी और बताया कि शेरों को क्या औचित्य है, उनका क्या अर्थ है। हम सभी लोगों ने ध्यान से सुना, पर क्या हम ये चीज याद करके घर ले जाएंगे? आज यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और आज पहली बार ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने अपने स्तंभ को देखा हो, परंतु हमें ये चाहिए कि हम जो भी अपना स्तंभ अपने नजरों के सामने देखें तो हमारा जो सर है वो अपने आप उसके सम्मान में झुक जाए, क्योंकि हमारे देश में हमारे युवाओं के बीच से हमारे चिन्ह, हमारे अशोक स्तंभ या हमारे राष्ट्रीय पशु या हमारी राष्ट्रीय मिठाई, फल, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इन सब का जो अर्थ है वो निम्न होता जा रहा है, उसको गौड़ किया जा रहा है और वो जानबूझकर किया जा रहा है। ये षड्यंत्र है, हमारे देश में ये षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि यदि हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीकों को भूल जाएंगे, जब हम अपने प्रतीकों को भूल जाएंगे तो हम अपना इतिहास याद नहीं कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्रीय चिन्हों को इसलिए गढ़ा ताकि जब भविष्य में उनको ये चिन्ह दिखाई देंगे या ये प्रतीक जब उनकी नजरों के सामने पड़ जाएंगे तो उनके मस्तिष्क में, उनके स्मृति पटल में उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो कौंध जाएगा। परंतु जिस षड्यंत्र के तहत हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को हमारी आंखों के सामने गौड़ किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, वो षड्यंत्र समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुजौपुर गांव के विवेक जी और सम्राट अशोक क्लब सब लोगों ने मिलकर जो ये एक नई मुहिम जारी करी है, चालू करी है, गांव गांव में जो सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को खड़ा करने की जो एक मुहिम का आगाज किया है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं तो कहता हूं कि सम्राट अशोक जी का जो स्तंभ है वो सिर्फ गांव में नहीं, घरों घरों में होना चाहिए लोगों को, और इसके विषय में हर एक युवा के फोटो फोन में और उसके पर्स में होनी चाहिए ताकि उसको याद रहे कि हमारा इतिहास क्या है, ताकि जब हमारे नोटों में हमारे अशोक स्तंभ की जो फोटो या चिन्ह छोटा किया जाए तो उसके मन में ये बात जरूर आए, एक बार उसके मन में ये प्रश्न जरूर उठे कि हमारा जो ये चिन्ह है ये हमारे नोटों से गायब क्यों हो रहा है। क्या कितने युवा आज ये चीज देख रहे हैं? नहीं देख रहे। आज का युवा, मेरी बात कड़वी लग सकती है परंतु ध्यान दे, आज का युवा नशे में है, उसको नशा चाहिए। एक दिन 2 दिन हो गए उसको नशा चाहिए, उसको मजा चाहिए। वो अपने काम में थकता, कहता हम बहुत थक गए, अब हमसे ये काम नहीं होगा। युवा बूढ़ा हो गया है और हमारा इस समय का तत्कालीन समय का जो बूढ़ा है वो इस समय युवाओं जैसी ऊर्जा दिखा रहा है। मेरे देश के युवा अपना राष्ट्रीय चिन्ह देखो, सम्राट अशोक को देखो, सिर्फ सुनो नहीं, उसको अपने दिल तक ले जाओ। जब कोई भाषण दे, कोई स्पीच दे तो सिर्फ उसको इसलिए नहीं सुनना है कि हमें कार्यक्रम में संख्या बढ़ाने के लिए आए, उसको इसलिए सुनना है कि क्या ये बात मेरे समझ में आ रही है, क्या ये बात मेरे दिल में छू रही है। यदि किसी युवा के दिल में किसी वक्ता की बात नहीं छू रही है तो उस युवा को चाहिए, उसको इतनी ऊर्जा अपने अंदर चाहिए कि वो खड़ा होकर टोक दे कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, आप ये वक्ता बदल दीजिए। मैं यहाँ पे संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने देश के युवाओं से बात कहूंगा कि उनका जो समय है, उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत बहुत ज्यादा कीमती है, उसको इस तरीके से बर्बाद ना करें, किसी नेताओं के पीछे घूम के या बिना मतलब बैठ के अपना समय बर्बाद करके अपना समय और अपने जीवन की ऊर्जा बर्बाद ना करें। मेरी विनती है, और जितने भी लोगों को वो देखे कि ये नशा कर रहे हैं, पत्ती कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी विनती है उन युवाओं से, विनती ही नहीं है, एक आदेश मान लीजिए, मेरा
बड़ा भाई मान के या छोटा भाई मान के कि उसको आप डांटिए, उसकी दिशा बदलिए कि आप अपना समय बर्बाद ना करिए। देखिए, हमें समझने की जरूरत है, हमें पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। हमको सिर्फ कोरी बातें और कोरी कल्पनाओं की जरूरत नहीं है। हम युवा हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो आदमी, जो व्यक्ति विचारों की बात करे, हमें विचारों की बात करनी है, हमें सिद्धांतों की बात करनी है। किसी व्यक्ति के पीछे चल के उसके व्यक्ति गलत हो सकता है, हमेशा याद रखिए। आज हम किसी महापुरुष का नाम ले लें, हम समाज में देखते हैं, अभी रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी के लिए एक क्या कहते टिप्पणी करी, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय पेपर में, राष्ट्रीय न्यूज में टिप्पणी करी, जो पूरे देश ने पढ़ा और सुना। इससे हमें क्या समझ में आता है कि व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है। आप क्या करेंगे? आप खाली अपोज ही तो कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, नहीं आप गलत कर रहे हैं, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। परंतु यदि हम विचारों की बात करेंगे, अगर हम विचारों को ऊपर करेंगे, तो विचार कभी गंदे नहीं होते। विचार आग की तरह पवित्र है, और हम अगर उसके पीछे रहेंगे, विचारों को मानेंगे, विचारों को समझेंगे, तो हमारी कभी क्षति नहीं होगी, हमारी कभी हानि नहीं होगी। उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। ये समझने वाली चीज है। मुझे लगता है कि मुझे दिया गया समय पूरा हो गया होगा और उससे ज्यादा ही हो गया होगा, तो मैं ज्यादा समय लेने के लिए माफी चाहता हूँ। साथ ही मैं अपना विषय खत्म करते करते बहुत बहुत साधुवाद माननीय अतुल जी, युवाओं में जोश भरने के लिए माननीय अतुल जी का बहुत बहुत साधुवाद।